ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक नंबर 7.5 विच इज अबाउट दी ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में हम देखेंगे डिफरेंट रिएक्शंस को। कौन से रिएक्शंस? हम ये देखेंगे कि ऑक्साइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। क्या ऑक्साइड्स किस किस टाइप के डिफरेंट रिएक्शंस हमें शो कर सकता है। ठीक है, हम वन बाय वन आज उन रिएक्शंस को देखते हैं कि ऑक्साइड्स हमें कौन कौन सी रिएक्शंस जो है वो शो कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि फर्स्ट तो हमारे पास पॉइंट ये है कि ऑक्साइड्स क्या होता है। ऑक्साइड्स हमारे पास ये होता है कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज ऑक्साइड्स। ऑक्साइड क्या होता है? हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स जो होते हैं। बाइनरी कंपाउंड किसी वर्ड का मतलब पता है? बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं? नाइन्थ में आपने पढ़ा था एक जगह, यूनिट नंबर 6 स्टाइकियोमेट्री में आपने पढ़े थे बाइनरी कंपाउंड्स। अच्छा, मैं बताती हूँ। दो एलिमेंट्स हाँ हाँ, बताओ। दो एलिमेंट्स यूज होना। यस, जब टू एलिमेंट्स कंबाइन होके टू आयनिक कंपाउंड्स हम कहते हैं। टू टू हमारे पास आयन्स होते हैं, वो कंबाइन होते हैं तो वो मिलके कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। जैसे कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब कंबाइन होंगे तो ये NaCl बना देंगे और ये हमारे पास क्या है? बाइनरी। बाइन मीन्स टू। बाइनरी कंपाउंड्स जिसमें टू हमारे पास आयन्स जब कंबाइन होते हैं तो बाइनरी कंपाउंड बन जाते हैं। अच्छा, बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट विद ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये सब के सब हमारे पास क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, हम बात करें जो कि ऑक्साइड्स की, एग्जांपल्स भी हमने ऑक्साइड्स की ही दी हैं। ठीक है, एग्जांपल में हम लोगों ने यही कहा है ना, हमने कहा है कि हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड है। आपको पता है कि सोडियम पे चार्ज क्या होता है? +1 का। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है? -2 का। तो हमें डेफिनेटली टू ऑक्सीजन चाहिए, टू सोडियम आइंस चाहिए होंगे, तब इनका एक कंपैरिजन बन सकता है ना ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि उस पर चार्ज -2 का है। तो क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं Na2O। ठीक है, इसी तरह से CO2 हो गया, SO2 हो गया, Al2O3, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑक्साइड्स, या इनको हम कहते हैं कि बाइनरी कंपाउंड्स हैं और ये बाइनरी कंपाउंड एग्जांपल भी हो सकती हैं। अब इसके बाद आगे देखिए, हमारे पास क्या होता है कि बाइनरी कंपाउंड्स में से ऑक्साइड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर रिलेशन विद द मेटालिक एज वेल एज द नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। अब हम लोग ना डिफरेंट ऑक्साइड्स को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, टॉपिक बहुत मजे का और बहुत इजी टॉपिक है। ऑक्साइड्स हमारे पास 3 डिफरेंट क्लासेस के ऑक्साइड्स होते हैं। हमारे पास ऑक्साइड्स जो हैं उनमें हमारे पास कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जो कि होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, याद रखिएगा, मैं आप लोगों से साथ पूछूंगी चीजें ताकि आप लोगों को आज ही सब कुछ ये याद हो जाए। एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। फिर हमारे पास एक होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। सेकेंड टाइप क्या होती है? बेसिक ऑक्साइड्स। और जो थर्ड टाइप होती है उसको हम कहते होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। 3 टाइप्स के ऑक्साइड्स होते हैं। फर्स्ट एसिडिक ऑक्साइड होता है, सेकंड बेसिक होता है, थर्ड होता है एम्फोटेरिक। अच्छा, इनको हम लोग स्टडी करेंगे, डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑक्साइड को हम स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनका क्या रिलेशन है मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के साथ, एसिडिक का, बेसिक और एम्फोटेरिक का, आज हम ये भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ। एसिडिक टर्म आपको बता रही है कि जब एक एसिड रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो रिजल्ट में एक एसिडिक ऑक्साइड बनता है। एसिडिक ऑक्साइड्स आर दी ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट तो एक पॉइंट याद रख ले, सबके सब आज आपको ये बात पता चल जानी चाहिए, दोबारा कभी बात मत भूलिएगा, कि एसिड्स जो होते हैं वो किस से मिलके बनते हैं? एक्चुअली वो होते हैं नॉन मेटल्स से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, या नॉन मेटल्स एज एसिड रिएक्ट कर रहे होते हैं। हमारे पास जो बेसेस होती हैं वो नॉर्मली हमारे पास मेटल्स होती हैं। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स आर ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मींस कि अगर आप नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्साइड से करवाते हैं सो इट बिकम द एसिडिक ऑक्साइड। दे टिपिकली फॉर्म एसिड्स व्हेन रिएक्टिंग विद वाटर। और ये क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं जब आप इनका रिएक्शन वाटर से करवाते हैं। मतलब ये कह रहा है कि कहा ही जा रहा है कि अगर आप किसी एसिड का रिएक्शन, सॉरी, आप किसी एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन, क्या कहा जा रहा है कि अगर आप किसी एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन किसी वाटर से करवा दें तो रिजल्ट में क्या होता है? एक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। दे टिपिकली फॉर्म एसिड्स, मीन्स एसिडिक ऑक्साइड्स एसिड बनाते हैं अगर आप उनका रिएक्शन वाटर से करवाएं तो। दे ऑल्सो रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट। और अगर आप एक एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन
एक एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर आप किसी बेस के साथ करवा दें तो क्या होगा, रिजल्ट में सॉल्ट बन जाएगा। अब हम इन दोनों रिएक्शंस के अगेंस्ट इक्वेशन को स्टडी करेंगे। पहला मैंने बताया था कि अगर एक एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से करेंगे तो एसिड बनेगा, अगर एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस से करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ एसिडिक से, एसिडिक ऑक्साइड से, और साथ साथ हम क्या बनाते जाएंगे समरी, और आप लोग ही मुझे बताएंगे। अच्छा मुझे बताएं, मैंने फर्स्ट क्या आपको रिएक्शन बताया, कौन मुझे बताएगा जल्दी से। हम पहला एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन किससे करवाने जा रहे हैं? वाटर के साथ। एसिडिक एसिड ऑक्साइड का प्लस रिएक्शन अगर वाटर। वाटर से करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? एसिड बनता है। एसिड। एसिड बनता है, वेरी गुड। और अगर सेकंड की मुझे हम बात करें, सेकंड में क्या था? एसिडिक ऑक्साइड एसिड के और रिएक्शन जब हम साल बेस के सॉल्ट को साथ मिला करते होता हैं तो सॉल्ट अगर बनता है। एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ, किसके साथ रिएक्शन होगा? बेस के साथ। बेस। बेस के साथ, यस। तो रिजल्ट में क्या बनेगा? सॉल्ट। सॉल्ट्स बनेंगे, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लेते हैं एक एसिडिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ SO2। SO2 मेरे पास क्या है? मेरे पास एक एसिडिक ऑक्साइड है। अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं वाटर के साथ तो मेरे पास क्या बन जाएगा? H2SO3। H2SO3, ठीक है। SO2 का रिएक्शन अगर आप वाटर से करवाएंगे तो आपके पास क्या बनता है? H2SO3। एसिटिक ऑक्साइड का रिएक्शन मैंने वाटर से करवाया तो मेरे पास एक एसिड बन गया जो कि क्या है? H2SO3। सेम है सेकंड केस, अगर मैं एक एसिडिक ऑक्साइड लेती हूँ और उसका रिएक्शन मैं करवाती हूँ वाटर। अच्छा इसके बाद मुझे दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। सेकंड आपको एग्जांपल ये दी गई कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक और एसिडिक ऑक्साइड जो कि आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। अब याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास कौन सा ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड है। अगर आप इसका रिएक्शन वाटर से करवा दे तो रिजल्ट में एक एसिड बन जाता है विच इज द H2CO3। दिस इज कॉल्ड एज द कार्बोनिक एसिड। H2CO3 बनता है हमारे पास, ठीक है। अगर हम CO3 का रिएक्शन, सॉरी CO2 का रिएक्शन वाटर से करवाएंगे, रिजल्ट में हमारे पास H2CO3 जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, ये बन जाता है, ठीक है। एक में H2SO3 बन रहा है, एक में H2CO3 बन रहा है। यहाँ पे SO2 था और यहाँ पे क्या था? CO2 था। अब इसके बाद देखो ये जो आपके पास होता है ना H2SO3, इसका नेम होता है सल्फ्यूरस एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक नहीं होता, सल्फ्यूरस एसिड होता है। सल्फ्यूरिक होता है H2SO4, जिसकी आपने पीछे जिसमें आपने कॉन्टेक्ट प्रोसेस किया था वो था सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अगर आप बात करते हैं H2SO3 की तो वो होता है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। और H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन तो मुझे बताएं, फिर हम आगे मूव करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। तो मैम। ओके फाइन। अच्छा हमने देखा कि अगर हम लोग एक एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तो रिजल्ट में क्या होता है? रिजल्ट में एक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ये हमारे पास एक रिएक्शन था। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में भी हमें जो है यही बताया जा रहा है कि अगर एक एसिडिक ऑक्साइड का जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रिएक्शन अगर वाटर से करवाते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाता है। अच्छा आपको कोई एग्जांपल नहीं दी गई जिसमें आपके पास आपको ये शो किया जाएगा सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। अगर आप उसको बेस रिएक्शन करवाएं, आपको उसके बाद में एक रिएक्शन बताती हूँ, ठीक है। इसको मैं आपको रिएक्शन जो है वो बाद में बताती हूँ। अच्छा इसको बाद में देखते हैं। आगे आ जाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स पे। इसमें क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड ज्यादा ऑक्साइड होते हैं मेटल्स, याद रखिएगा ये ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास, ये मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। दे फॉर्म बेसिस व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगर आप बेसिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बेसिस बनती है। देखिए जैसे हम लोगों ने कहा था कि अगर एसिडिक ऑक्साइड को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो एसिड बनेगा। सेम ऐसे सिनेरियो अगर आप बेसिक ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से करवाएंगे तो वापस बेस बनेगी। दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और अगर आप बेसिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे किसी एसिड के साथ तो सॉल्ट बनेगा और उसके साथ साथ वापस क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपके पास क्या है? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर आप किसी एसिड से करवाते हैं, ये बेसिक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन आपने एसिड से करवाया तो रिजल्ट में सॉल्ट और वाटर बन गया। इसी तरह से अगर आप क्या करते हैं कि आपके पास बेसिक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन आपने देखो वाटर से करवाया, यहाँ रिएक्शन हमने एसिड से करवाया था तो सॉल्ट और वाटर बना था। यहाँ रिएक्शन में वाटर से करवाया तो रिजल्ट में क्या हुआ? रिजल्ट में हमारे पास क्या बन चुका है? बेस बन चुकी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक बेस है, इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जगह लिखा था कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर
कि कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर आप वाटर से करवाते हैं तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाती है, इसको हम लोग कहते थे स्लेक लाइन, जो कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है। ठीक है, इसका सेकेंड नेम होता है स्लेक लाइन। इसके बाद आगे अगर आप देखें कि रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का हम लोग एक एसिड से रिएक्शन करें, ये आपके पास एग्जैक्टली वही है फर्स्ट के रिएक्शन की तरह, आपको इसकी सेकंड एग्जांपल दे दिया गया है। और एग्जांपल में आपको यही बताया गया कि अगर आप फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे लेते हैं, यहाँ आपने सोडियम ऑक्साइड लिया था, यहाँ पे आप कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हैं, उसका रिएक्शन अगर आप सॉल्ट से करवाते हैं, HCl सॉरी एसिड से करवाते हैं, तो रिजल्ट में हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये सॉल्ट बना आपके पास, साथ ही हमारे पास क्या बना, वाटर बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, सो ये हमारे पास होते हैं रिएक्शन। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि हमने कौन से रिएक्शन स्टडी किए हैं। एक्चुअली हम लोग पढ़े बेसिक ऑक्साइड्स को, और बेसिक ऑक्साइड्स में हम लोगों ने बात पढ़ी थी कि अगर हम लोग किसी बेसिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवा देते हैं एसिड के साथ, तो रिजल्ट में सॉल्ट बन जाता है और वाटर बनता है। इसके बाद हमने बात की कि अगर हम किसी बेसिक ऑक्साइड का रिएक्शन, बेसिक ऑक्साइड का जो रिएक्शन है वो किसी, अगर हम उसका रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, बेस मिल जाएगी। रिएक्शंस हमने कौन से पढ़े हैं, रिएक्शंस हम लोगों ने ये पढ़े थे कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो बेसिक ऑक्साइड है वो कौन सा बेसिक ऑक्साइड है, आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर आप इस कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन, या आपके पास एक और बेस है जो किसको हम कहते हैं तो सोडियम ऑक्साइड Na2O, अगर आनकर इंटीग्रेशन आप वाटर से करवा दें तो रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और अगर आप इसका रिएक्शन वाटर से करवाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा आपके पास। इसका रिएक्शन करवाएंगे, देखो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे NaOH बन जाएगा। रिजल्ट में देखो आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो ये आपके पास बेस, ये भी बेस बनी है, और ये भी आपके पास क्या बनी है, बेस बनी है। सेम एज सिनेरियो, अगर आप एक बेसिक ऑक्साइड लेते हैं और उसका रिएक्शन आप करवाते हैं किसी एसिड के साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लेते हैं Na2O, सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन आप करवा रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ, जो कि क्या है हमारे पास है HCl, एक एसिड है। अगर आप ये रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा और साथ वाटर बन जाएगा। आप इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं और आपको आंसर जो है वो इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ तक हो गया हमारा, एक हो गया हम लोगों ने स्टडी कर लिया एसिडिक ऑक्साइड्स को, एक हमने स्टडी कर लिया बेसिक ऑक्साइड्स को। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो मैम। बाकी सबको कोई क्वेश्चन है किसी का तो नो पूछ मैम। ले मुझसे। अब्दुलरहमान आपको, फातिमा नदीम आपको। नो मैम। ओके फाइन। आगे हम देखते हैं, हम लोगों ने देख लिया कि एसिटिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। अब हमारा थर्ड जो टारगेट है वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं और कौन से होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स शो बोथ द एसिडिक एज वेल एज द बेसिक प्रॉपर्टीज। एम्फोटेरिक वो होते हैं बच्चों जो एसिड की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, जो बेसिक की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ये वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनको हम लोग कहते होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। दे कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेसिस, ये एसिड से रिएक्शन भी कर सकते हैं और ये बेस से रिएक्शन भी कर सकते हैं। यूजली ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स, और ये क्या होता है कि ज्यादातर मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। जैसे हम लोग, हमने कहा था ना कि जो हमारे पास बेस होगा वो हमारे पास एक मेटल होगा, और बेसिक ऑक्साइड्स हमारे पास मेटल्स होते हैं, और हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं ज्यादातर ये मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर हमारे पास नॉन मेटल्स, ज्यादातर हमारे पास मेटल्स ही होते हैं। और आपके लेवल पे ग्रेड 10th में हमारे पास ऑलमोस्ट हम मेटल्स की बात ही करते हैं, हाई लेवल पे जाके कुछ नॉन मेटल्स भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रिएक्शन देखेंगे एल्यूमिनियम के साथ और जिंक के साथ। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करें ना, यानी कि ऐसा ऑक्साइड हम लेंगे जो कि एसिडिक भी है और वो बेसिक भी है। अब आपने ये बात देखनी है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड भी है और बेसिक ऑक्साइड भी है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करवाएंगे किसी एसिड के साथ, बाद में हम इसका रिएक्शन करवाएंगे किसी बेस के साथ। जब मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का रिएक्शन किसी एसिड से करवाया, यानी कि अभी अभी आप मेरी बात याद रखिएगा, जब रिएक्शन में इसका एसिड से करवा रही हूँ इसका मतलब ये कि अभी इस टाइम पे ये एक बेसिक ऑक्साइड एज एक्ट कर रहा है, ये एज अ बेसिक ऑक्साइड एक्ट कर रहा है। तब जाके इसका रिएक्शन में एसिड से करवा सकती हूँ, और जब इसका रिएक्शन में एसिड से करवाऊंगी तो रिजल्ट में मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा, देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन HCl से करवा रही हूँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बन जाएगा, साथ मेरे पास जो वो वाटर बन जाएगा। तो ये चीज़ मेरे पास क्या बनी है, ये AlCl3 क्या है, ये मेरे पास एक सॉल्ट है, सॉल्ट के साथ साथ मेरे पास क्या बना, वाटर बना।
अब इस जगह पे जब एक एसिड से रिएक्शन करवाया तो इस टाइम पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज अ बेसिक ऑक्साइड एक्ट कर रहा है। लेकिन जब मैं इसका रिएक्शन किसी बेस से करवाऊंगी तो फिर क्या होगा? जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन मैंने किसी बेस से करवाया, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मैंने रिएक्शन करवाया, याद रखिएगा इस टाइम पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एज अ एसिडिक ऑक्साइड एक्ट कर रहा है। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किसी न किसी बेस के साथ, और जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है? रिजल्ट में हमारे पास एक एक कॉम्प्लेक्स बनता है। याद रखिएगा, अगर आप किसी एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस से करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर नहीं बनता, बल्कि रिजल्ट में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा हमेशा। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, हम इसको देखते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है। ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें सबसे पहले आपके पास होता है सोडियम। सोडियम, उसके बाद जो है वो आगे ब्रैकेट होती है, लार्ज ब्रैकेट, उसके बाद क्या होता है? एल्यूमिनियम, आगे होता है हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग बोलते होते हैं सोडियम एल्यूमिनाइड, सोडियम एल्यूमिनेट, सॉरी सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते होते हैं। ये एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन आप बेस से करवाएंगे तो रिजल्ट में सोडियम एल्यूमिनेट बना है, मीन्स एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि ऐसा एसिडिक भी और एज बेसिक दोनों तरह से एक्ट कर रहे होते हैं। ये एसिड से रिएक्शन भी कर सकते हैं और ये बेस से रिएक्शन भी कर सकते हैं। ज्यादातर ये मेटल्स होते हैं। जब ये एसिड से रिएक्शन करेंगे उस टाइम पे खुद ये एज अ बेसिक ऑक्साइड एक्ट कर रहे हैं, और जब ये एक बेस से रिएक्शन करते हैं तो उस टाइम पे खुद ये एज अ एसिडिक ऑक्साइड एक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ तक हो गया हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक और हम लोगों ने ले लिया, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, इस तरह से हम लोगों ने जिंक को भी यूज करके देख लिया। जिंक ऑक्साइड हमारे पास एक ऐसा ऑक्साइड है जो कि एज एसिडिक बिहेव भी कर रहा होता है, एज एसिडिक ऑक्साइड भी बिहेव करता है और एज अ बेसिक ऑक्साइड भी बिहेव करता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि ये एज अ बेसिक ऑक्साइड एक्ट कर रहा है, तो मैं इसका रिएक्शन अब किससे करवाऊंगी? एक एसिड से करवाऊंगी। जब ये खुद बेसिक होगा तो इसका रिएक्शन मैं एसिड से करवाऊंगी। रिजल्ट में क्या हुआ? बेसिक ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड, रिएक्शन करवाऊंगी किसी एसिड के साथ जो कि है HCl। रिएक्शन में मेरे पास क्या हो जाएगा? जिंक क्लोराइड ZnCl2 बन जाएगा, साथ वाटर मेरे पास बन जाएगा। इसी तरह से अगर मेरे पास ये जिंक ऑक्साइड एक एसिडिक एक्ट कर रहा है, एसिडिक ऑक्साइड एक्ट कर रहा है, तो अब मेरा काम ये है कि इसका रिएक्शन मैं किसी किससे करवाऊं? किसी रिएक्शन इसका मैं बेस से करवाऊंगी। फॉर एग्जांपल मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस से करवाते होते हैं तो रिजल्ट में क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ इसका रिएक्शन मैंने वाटर से भी करवा दिया तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? Na2ZnOH4, ये बन जाता है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग कह देते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम देखो बाहर सोडियम है, अंदर क्या है? जिंकेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था सोडियम एल्यूमिनेट, आगे क्या है? सोडियम जिंकेट। यहाँ पे याद रखिएगा कि हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा तो वो एक्ट करता है लाइक अ बेसिस व्हेन रिएक्टिंग विद एसिड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो एज अ बेस एक्ट करता है जब उसको जब आप इसका रिएक्शन एसिड से करवाते हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक्ट करता है एज अ एसिड जब आप इसका रिएक्शन किसी बेस से करवाते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, टिन ऑक्साइड है। पीबीओ को कहते होते हैं लेड ऑक्साइड, एसएनओ को कहते होते हैं टिन ऑक्साइड। These reactions help in identifying an amphoteric substances। इन शॉर्ट हम ये बात कहते हैं कि अगर आप किसी एसिड का रिएक्शन एम्फोटेरिक ऑक्साइड से करवाएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनता है। अगर किसी बेस का रिएक्शन लाइक NaOH का रिएक्शन अगर किसी एसिडिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड से करवाते हैं तो रिजल्ट में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है, लाइक एल्यूमिनेट बना, जैसे कि जिंकेट बना। इसी तरह से लेड के केस में हमारे पास जो है वो जिससे इसका रिएक्शन करेंगे कॉम्प्लेक्स बनेगा। टिन के केस में इसका अपना एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हमारे पास अगर आप किसी बेस का रिएक्शन करवाएंगे किसी एम्फोटेरिक ऑक्साइड से तो रिजल्ट में क्या होता है? रिजल्ट में आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा टॉपिक नंबर 7.4 ऑक्साइड्स कंप्लीट। हमने एसिडिक ऑक्साइड को भी स्टडी कर लिया, बेसिक को भी कर लिया है और लास्ट में एम्फोटेरिक को भी कर लिया है। अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ ले। और अगर क्लियर है तो बताएं क्लियर है, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस भी करती हूँ। यस मैम, क्लियर है। क्लियर है। वो क्लियर है? अब्दुलरहमान आपको, यस। फातिमा आपको, सबा, सबा का तो बता दिया, हमने आपको। यस मैम। ओके फाइन, ठीक है, गुड। सो ये हो गए हमारे पास 3 ऑक्साइड्स। अच्छा,
यहाँ तक तुमने स्टडी तो कर लिया, अब देखते हैं कि आप लोगों ने कितना लर्न किया। अच्छा, अब माइक ऑन कर लें अपने, और मुझे बताते जाएं कि आप लोगों ने क्या चीज लर्न की है। पहले हमने स्टडी कर लिया आज किस चीज को, ऑक्साइड्स को। हमारे पास बताएं कितने टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं। थ्री थ्री टाइप्स के। टाइप्स के। मैम 3 टाइप्स के। वेरी गुड, 3 टाइप्स के होते हैं। वन बाय वन बताएं, सब आप बताएं। फर्स्ट ऑक्साइड कौन सा होगा? एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड। सेकंड बताओ फातिमा नदीम, आप बताओ सेकंड ऑक्साइड कौन सा होगा? मैम बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक बेसिक ऑक्साइड। ऑक्साइड्स। फातिमा मुस्तफा, आप बताओ थर्ड कौन सा होगा? मैम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गुड। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड था, इसमें हमारे पास क्या होते हैं? फातिमा, सॉरी फातिमा, मैं कह रही हूँ आमना, आप मुझे बताओ कि इसमें मेटल्स होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स होते हैं, वेरी गुड। अच्छा, अब्दुलरहमान आप मुझे बताओ बेसिक ऑक्साइड्स में क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं? मेटल्स होते हैं। मेटल्स होते हैं, वेरी गुड। और फातिमा, मुस्तफा आप बताओ कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड में क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं? मैम नॉन मेटल्स। नो, नहीं मोस्टली हमारे मैम पास क्या होते मेटल्स। हैं? मेटल्स। ठीक है, मोस्टली क्या होता है हमारे पास? मेटल्स। मेटल्स, गुड। अच्छा, कौन मुझे एग्जांपल देगा, या मैं खुद पूछती हूँ? सब आप मुझे बताओ, किसी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एग्जांपल दो मुझे जरा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। वेरी गुड। अच्छा फातिमा नदीम, आप मुझे बताओ एक और एग्जांपल बताओ एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। मैम जिंक ऑक्साइड। वेरी गुड, जिंक ऑक्साइड, ZnO। ठीक है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है आमना से, कि अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो जिंक ऑक्साइड है वो एक्ट कर रहा है एज अ एसिडिक ऑक्साइड, और मैं इसका रिएक्शन करवा रही हूँ किसके साथ? एक बेस के साथ। तो मुझे बताओ रिजल्ट में क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर बनेगा। यस मैम। दोबारा मेरा क्वेश्चन सुनो जरा, मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि अगर एक एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन किसी बेस से करवाऊंगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर बनेगा या कॉम्प्लेक्स बनेगा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनेगा। बेस से याद रखें कि अगर यहाँ पे बेस हुआ तो हमारे पास क्या बनेगा आगे? कॉम्प्लेक्स बनेगा। जो जिंक ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स। का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया जो कॉम्प्लेक्स बना था, कोई मुझे बता सकता है इसका नेम? अगर कोई बता दे तो बड़ी बात है, क्योंकि नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है अभी। सोडियम मैम सोडियम जिंकेट। एल्यूमिनेट। जिंक की बात हो रही है फातिमा। ओ सॉरी। मैम सोडियम 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 जिंक। जिंकेट, जिंकेट। सॉरी। सोडियम सोडियम जिंकेट। जिंकेट, वेरी गुड, सोडियम जिंकेट। अच्छा, मुझे कोई फॉर्मूला बता सकता है? Na2ZnO Na2ZnOH4। 4। Na2ZnOH4, गुड, सबको मतलब याद हो गया। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि ये होता है हमारे पास एक्वस फॉर्म में, ठीक है? इसके साथ साथ कंपैरिजन में एक और चीज भी याद कर लेते हैं कि एक तो हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स था, दूसरे कॉम्प्लेक्स का नाम भी इससे सिमिलर ही था, सोडियम जिंकेट। ये तो उसका क्या नेम था? सोडियम सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। मतलब आप लोग को चीजें याद हो गई हैं। अच्छा, और अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो क्या कॉम्प्लेक्स था वो? टू एन एन ए एच फोर। ए एल ओ एच 4। वेरी गुड। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास देखो OH4 यहाँ पे भी है, OH4 यहाँ पे भी है। जब हमने एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लिया तो यहाँ पे एल्यूमिनियम आ गया, जब जिंक का लिया तो यहाँ पे जिंक आ गया। सिर्फ चेंज कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे सोडियम एक ले रहे हैं, यहाँ पे सोडियम दो ले रहे हैं, ठीक है? डिफरेंस हमारे पास सिर्फ इतना सा आ रहा है, और ये भी हमारे पास एक्वस फॉर्म में वही ब्रैकेट्स आएंगी। अब आप लोग की बुक में ब्रैकेट नहीं दी हुई, लेकिन अब ब्रैकेट आती है, ठीक है? सो यहाँ तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सेस को भी याद रख लिया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी हमें याद हो गए, बेसिक ऑक्साइड्स में हम लोगों ने कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। किसी को एग्जांपल याद है बेसिक ऑक्साइड की? सोडियम ऑक्साइड। मैम कैल्शियम सोडियम, ऑक्साइड। यस, और एक और एग्जांपल थी? कैल्शियम ऑक्साइड। यस, वेरी गुड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट बस मुझे बताते हैं एसिटिक ऑक्साइड की एग्जांपल दें। मैम सल्फर 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 डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, मुझे कार्बन एक बात कोई डाइऑक्साइड। बता दे तो मुझे बहुत
अच्छा लगेगा जो मुझे ये बता दे कि सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन मैं किससे करवाऊंगी कि रिजल्ट में एक एसिड बनेगा। वाटर। मैम वाटर के वाटर। साथ। वाटर से, वेरी गुड। अगर हम इसका रिएक्शन वाटर से करवाएंगे तो हमारे पास तो बन हमारे जाएगा पास एक एसिड एसिड आएगा। दोनों का। अच्छा मुझे बताएं फातिमा नदीम, आप मुझे बताओ कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से करवाओगे तो कौन सा एसिड बन रहा है। मैम H2SO4। H2SO। थोड़ी सी मिस्टेक है। मैम सॉरी, H2SO3। वेरी गुड। और इसका नेम बता सकती हैं आप मुझे। मैम सल्फ्यूरस एसिड। ये सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरिक नहीं होगा, ठीक है, गुड। अच्छा अब आप मुझे यस मैम। बताओ, सब आप मुझे बताओ कि अगर से कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से करवाओगे तो क्या बनेगा। कार्बोनिक एसिड। यस, फॉर्मूला क्या था उसका। H2CO3। वेरी गुड, कार्बोनिक एसिड। सो सबको याद हो चुका है ये ऑक्साइड वाला टॉपिक। यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके गुड। Yes, यहाँ तक ma'am. हो गया हमारा डिस्कशन। आज हम स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट दी 7.5 जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी मेटल्स।